लड़की अपना नया कॉलेज लाइफ शुरू करती है। देखते हैं भूमा नाम की एक लड़की को जिसने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है और वहीं के हॉस्टल में शिफ्ट हो रही है। लेकिन वहाँ से फिर चले जाते हैं। बाद में भूमा प्रोफेसर के साथ किसी बात पर डिस्कशन करती है, तभी उसकी सहेली हर्षिता एक दूसरी जरूरी बात बताने के लिए भूमा को बाहर ले आती है। वो बताती है कि कल हमने जिसके साथ एक्सीडेंट किया था वो एक पुलिस वाला है। सुबह वो विक्रम को पकड़कर थाने ले गए। अब वो हॉस्टल वापस आ गया है और कुछ दिनों बाद कोई भूमा से पूछता है कि क्या वो विक्रम के साथ रिलेशन में है। भूमा इनकार करती है। तभी विक्रम आकर उसे सबके सामने गले लगाता और कहता है आई लव यू। भूमा खुश भी है लेकिन थोड़ी डरी हुई भी है। अब एक दिन अचानक विक्रम उसे अपने घर लेके चला जाता है अपनी माँ से मिलवाने। माँ का व्यवहार अजीब था, नजरें नीची, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान। माँ तुरंत किचन में चली जाती है। भूमा धीरे से पूछती है आपकी माँ बोल क्यों नहीं रही। विक्रम कहता है अरे आदत हो गई है, पापा को पसंद नहीं था कि वो मेहमानों के सामने ज्यादा बोले। उस जनरेशन की औरतें अलग होती थीं, मर्यादा में रहती थी। हाँ, पापा का मूड खराब होता था तो माँ सामने तक नहीं आती थी, नहीं तो बेल्ट बोलती थी। वह हंसते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, चाहे मुझे जितना भी गुस्सा आए मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। किरपल भूमा खुद को उनकी जगह इमेजिन करने लगती है। वह समझ जाती है कि अगर वो विक्रम से शादी कर बैठी तो उसकी जिंदगी भी इन्हीं दीवारों के बीच कैद होकर रह जाएगी। अब उसे वह लाइन याद आने लगती है जो विक्रम हमेशा कहता था, तुम बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती हो मेरा। विक्रम घर आता है भूमा को वापस ले जाने। भूमा जैसे उसकी नौकरानी बन चुकी थी, बिना पैसे बिना हक, बस जिम्मेदारियों वाली एक नौकरानी। फिर एक दिन भूमा के पिता अचानक उसके रूम में पहुंचते हैं और विक्रम को देखकर गुस्से में थप्पड़ मार देते हैं। वो कहता है आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, लेकिन दोबारा हाथ मत उठाना। भूमा मेरी प्रेमिका है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब सोचते सोचते भूमा बीमार पड़ जाती है। भूमा की तबीयत खराब होने के बाद ये सब सुनकर विक्रम उसके पास आता है। भूमा तब विक्रम को एक बात कहने के लिए छत पर बुलाती है। वहाँ वो डरते डरते बताती है कि हमें अब ब्रेक ले लेना चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। ये सुनकर विक्रम कहता है क्या बोल रही हो तुम। भूमा इसके बाद अपने प्रोफेसर के पास जाती है, पिता के हरकत के लिए माफी मांगती है। सर कहते हैं कि माता पिता तो बच्चों को बचपन में देखते हैं, लेकिन एडल्ट होने के बाद क्यों? बड़े लोग अपना फैसला खुद लेना सीखते हैं, यहाँ पर माता पिता का दखल देना बिल्कुल सही नहीं। तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तुम किससे शादी करोगी और किससे नहीं, ये फैसला तुम्हारा होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा हक केवल तुम्हारा है, वहाँ तुम्हारे फैसले को ही सबसे ज्यादा महत्व मिलेगा। इतने में विक्रम घर से वापस आता है, कहता है खुशी की खबर है, माँ को मैंने शादी की बात बता दी, पंडित भी ठीक करके आया हूँ, हम कल ही शादी करने जा रहे हैं। ये सुनकर भूमा कहती है ये सब क्या कह रहे हो तुम भी। नहीं, माँ के साथ रहोगी तो माँ को खाना बनाने में मदद कर देना। भूमा ये सुनकर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलती है उस दिन भी मैं तुमसे ये बात कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई, लेकिन आज कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सुनकर विक्रम शॉक्ड रह जाता है। अगले दिन भूमा हॉस्टल से बाहर निकलती है तो विक्रम और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। विक्रम भूमा के पास आकर कहता है सबको बताऊंगा, तेरी शादी के दिन मैं हमारी फोटो लेकर ही हाजिर हो जाऊंगा, तो किसी और से शादी भी नहीं कर पाएगी, कोई नौकरी भी मैं तुझे नहीं करने दूंगा, मेरे प्यार का अपमान किया है ना तूने, अब तू भुगतेगी। ये सब कहकर विक्रम चला जाता है और भूमा बस रोते रहती है। तो एक दोस्त विक्रम से कहता है कि तूने भूमा के साथ बहुत बुरा किया, अब ये सब मत कर। तू भी दोस्त कहता है तू शायद प्यार में ही नहीं था, तू तो बस डोमिनेट होना चाहता था। ये फेयरवेल पार्टी में आती है, फिर माइक के सामने खड़े होकर कहती है मेरा नाम भूमा देवी है, मैं इस कॉलेज के सुपरस्टार विक्रम से प्यार करती थी, मैंने अब उस ब्रेकअप कर लिया है। वुकना ने ही पहले बता दिया, सिर्फ मेरा मजाक क्यों बने, बात करना चाहते हो तो हम दोनों की करो। वो आगे कहती है कि उस था कि मेरी शादी के दिन वो मेरी तस्वीर टांग देगा। आज मैं उस छछूंदर को कह रही हूँ कि मैं जिससे भी शादी करूंगी वो मेरी सारी असलियत जानकर शादी करेगा, वो किसी बात की परवाह नहीं करेगा, अगर ऐसा कोई नहीं मिला तो शादी नहीं करूंगी। ये कहकर वो गिटार लेकर विक्रम को मारने आती है लेकिन मारती नहीं, उसे छोड़ देती है। बाद में भूमा फाइनल एग्जाम देती है, उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। दिनों बाद भूमा को प्रमोशन भी मिल जाता है और वो विदेश चली जाती है और वहीं पर अपनी पहली किताब लिखना शुरू करती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है।